हमने सुजीत से कहा था सबको ऐड कर देना, उसने सबको रिक्वेस्ट भेजी। एक पीएस ये अमन यादव 2876@gmail.com आपकी ये है अमन, अमन यस यादव, मैम। तो इसमें भी रिक्वेस्ट गई है। लकी मेरा है यादव, मैम, मेरा। वैभव मिश्रा यस मैम, मेरा। 740@gmail.com यही है ना हाँ, तुम्हारी? यही है, यही है, हाँ। तो इनविटेशन तो गया है ये बेटा सब। ये इनविटेशन गया, ऐड भी हो गए थे पहले, कुछ आया भी था, अब पता नहीं कैसे हट गए। आपकी ये है कि नहीं है ये बताओ। पहले तो आया था 10 तारीख तक का, तो थोड़ा थोड़ा सामान उसमें पड़ा हुआ है, अभी नहीं आ रहा कुछ। चलिए अभी हम सुजीत से चेक करवा लेते हैं, ठीक है? और जी मैम, गया ठीक है। नहीं है तो फिर से डाल देना। तब तक मैम अगर जरूरी हो तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे, वैसे नहीं ऐड होने के व्हाट्सएप बाद पे ही तो नहीं भेज पाएंगे। भेजोगे, असाइनमेंट असाइनमेंट क्लासरूम में जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं आपको ठीक है, भरोसा ना हो तो हम भेज देंगे, हमने बना लिया है वैसे। भरोसा करना ही पड़ेगा, आप क्या कर सकते ठीक मैम। हैं। 10 स्टूडेंट में ये उसमें है, इंटीग्रेटेड वाले में है ना, जिन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है। इसमें भी अतुल है, अवंतिका है, गौरव है, करण है, मानसी है, मुस्कान है, शिखर मणि त्रिपाठी है, और ये शिवानी है, श्रेयांश है और वैभव मिश्रा। ठीक है, इतने लोग इसमें भी ऐड है, और सबको अमन अभिनव यादव। मैम। अभिनव आप हो यस मैम। इसमें अटैच नहीं हो तुम? मैम मैं ज्वाइन हूँ। चलिए ठीक है, फिर से हम एक बार कर देते हैं आप लोगों को रिक्वेस्ट सेंड, ठीक है? बोल देंगे तो वो कर देगा सुजीत, ठीक है? चलिए अभी श्रेयांश नहीं है आज प्रोजेक्ट, श्रेयांश स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। देखो ऐसा है, जब हम पूछते हैं तो बता दिया करो, ऐसा लगता है तुम लोग इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाते ही नहीं हो क्लास में, बस ऑन करके ऐसा लगता है छोड़ देते हो। ऑनलाइन क्लास है तो मतलब तुम्हारे वेलफेयर के लिए ही है ना बेटा, तो करो अटेंड इसको। अच्छा, आपने नोडल एनालिसिस और थेवेनिन्स और सुपर पावर थ्योरम इन सब में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे? मुस्कान मैम बुक में है, वो किए थे। किए थे? रश्मि पाल, रश्मि पाल, शिवानी कर लिए? जो मैंने नोट्स भेजे थे वो पढ़े? शिवानी, शिवानी त्रिपाठी, यस मैम। समझ आए बेटा? बात easy। यस मैम, आए थे। देखिए अगर किसी के पास में कोई नोट नहीं आए तो जिसके पास में नोट्स आ गए हैं, मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि आप उनको भी सेंड कर दीजिए, क्लियर? किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। रश्मि यस मैम। आपके पास नहीं आए नोट? नो मैम। तो बेटा आप किसी से शेयर कर लेना, मुस्कान या शिवानी किसी से भी कांटेक्ट करके या मानसी से ले लीजिएगा, ठीक है? ओके। वो आपको दे देंगे। वैभव, यस वैभव मिश्रा मैम। आपके पास तो आ रहे हैं ना नोट्स, आपने पढ़े? कुछ किए न्यूमेरिकल्स अरे वगैरह किए? मैम, बाहर आए हुए हैं, बाहर है ये मैम तो थोड़ा। ये तो तुम्हारा जो वो मोबाइल तो साथ जाता होगा ना, बाहर जाते हुए कहीं पे भी अरे जाते मैम, हो? बैटरी कम हो जाती है असल में, क्लास क्लास लेते हैं ना ज्यादा, इसलिए अगर डाउन हो गया तो बहुत से काम रुक जाएंगे। तो चार्जर भी साथ लेके घूमा करो। लगाएंगे कहाँ मैम। चलो कर लेना सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स पहले से कर रखी है इसीलिए हमने इतना ज्यादा इंपरसाइज नहीं किया। आज हम जो कराने जा रहे हैं नया टॉपिक है, इसका एक और पार्ट है, मतलब समझ लीजिए ग्राफ थ्योरी।
किसी को पता है ग्राफ थ्योरी क्या होती है? एनीवन, कोई बता सकता है? ग्राफ थ्योरी पढ़ा है किसी ने कुछ? नो मैम, इसके बारे में नहीं पता। मानसी मौर्य, शिवानी शिवानी त्रिपाठी, रश्मि? नो मैम। नहीं। चलिए, ये आपका न्यू टॉपिक है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे ग्राफ थ्योरी। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको अच्छे तरह से समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो पहले आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ठीक है बेटा। तो अब पहली चीज, ग्राफ थ्योरी होती क्या है? ग्राफ से आप क्या समझते हो? ग्राफ क्या होता है? किसी दो क्वांटिटी या दूसरे क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं ना, करते कि नहीं करते? यस मैम। ठीक है। तो ग्राफ एक हो गया आपका एक मैथमेटिकल, अगर हम कहें एक क्या बोलते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो हम ये एक छोटी सी लाइन में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। कह सकते हैं ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी नेटवर्क सिस्टम का या एनालिसिस का, ठीक है, या किसी सर्किट का। क्लियर? कितना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब बेटा इसमें ये देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है, वी नो दैट द इलेक्ट्रिकल सर्किट और द नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड विथ पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स कौन कौन से? आरएलसी। आरएलसी क्या होते हैं? हमारे पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड एक्टिव एलिमेंट्स कौन से? पैसिव कौन से? जिनको हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है, जिनको हमें करंट देना पड़ता है, वो क्या हो गए? वो पैसिव। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कौन से पैसिव एलिमेंट होते हैं, कौन से एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो पैसिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे हमारे आरएलसी, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि हमारा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स और द करंट सोर्स, ठीक है। ये क्या है? हमारे एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। ये जो है, एक हम क्या करते हैं, इन्हीं को एक सर्किट के, एक नेटवर्क के फॉर्म में, जो कि इनक्लोज होता है, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी सारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है किसी भी नेटवर्क की, ये रिप्रेजेंट, ये जरूरी नहीं है कि हम उसको सर्किट से रिप्रेजेंट, मतलब हमारा एक तरीका होता है कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट रिप्रेजेंट उसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसमें हम किरचॉफ का करंट लॉ या वोल्टेज लॉ निकालते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी नेटवर्क को एनालाइज करते हैं, या किसी भी सर्किट को, जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसमें सारी वैल्यूज को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें सर्किट में होता क्या है, सर्किट में अगर हम बात करते हैं किसी सर्किट की, तो उसमें नोड्स होते हैं, है ना, लूप्स होते हैं, ठीक है, होते हैं कि नहीं होते हैं। जब ये नोड्स और लूप्स किसी भी हम सर्किट में एनालाइज करते हैं, तो उसमें हम क्या लगा देते हैं, उसमें हम मेश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस लगा देते हैं, ठीक है। तो अब इसी नोडल एनालिसिस को या मेश को हम किस तरीके से ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज हम इसमें स्टडी करने वाले, किसमें, ग्राफ थ्योरी में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है बेटा। तो मैं अभी यहाँ तक आपको बताया कि किसी भी नेटवर्क को हम क्या करते हैं, उसको एक ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटवर्क। वी कैन से दिस इज कॉल्ड द ग्राफ थ्योरी,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ग्राफ थ्योरी के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नोड्स क्या होती हैं, ब्रांच क्या होती है। तो ये हमें पता है ना, नोड्स क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, पता है कि नहीं? नोड्स पता है, नोड और ब्रांचेस। मुस्कान, मैम यस मैम पता है, आपने बताए थे। ठीक है। तो नोड और ग्राफ मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए हम क्या करते हैं, अपने जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या किसमें कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम कंसीडर नेटवर्क, हम एक नेटवर्क कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस रिप्लेस द कंपोनेंट बाय द लाइन एलिमेंट्स कॉल्ड एज ब्रांचेस। हम क्या कर रहे हैं, ये जो लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है, देखिए एक नेटवर्क बना हुआ है, जो ये सारी लाइंस रिप्रेजेंट हो रही है, ये हमारी क्या है, ये हमारी ब्रांचेस है ना, ब्रांचेस है, ये हमें पता है। और जो जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस जुड़ रही है, उस पॉइंट को हमने क्या लिखा है, उस पॉइंट को हमने नोड लिया है। तो ये क्या हो गई हमारी, जैसे इसमें ए बी सी डी, ये हमारी क्या हो गई, नोड्स हो गई। ठीक है, क्लियर? ये तो आपको पता ही है ना, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस मैम। ठीक है। आप देखिए बेटा, ग्राफ कैसे बनाते हैं। हम पहले क्या करते हैं, अ लीनियर ग्राफ और द सिंपल ग्राफ इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। एक लीनियर ग्राफ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है लीनियर ग्राफ हमारा, इन नेटवर्क थ्योरी कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस। एक कलेक्शन ऑफ नोड्स और ब्रांचेस होता है क्या, ग्राफ। ठीक है। अब ये क्या है, इट इज शोन द ज्योमेट्रिकल interconnect of the element of a network। ठीक है, ये क्या होता है, जब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जब एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसी भी जो हमारे नेटवर्क के उनके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप देखिए यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, सर्किट डायग्राम में हमारी, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7, ये जो है ये हमारी क्या है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये सारी जो है, जो ए से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, डी से, ये सारी क्या है, हमारी ब्रांचेस है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है बुक में कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस इन द सर्किट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, जितने ज्यादा हमारी मैक्सिमम हमारी सर्किट ब्रांचेस में होंगी, ठीक है, वो कितने नोड्स के इक्वल होंगे। ठीक है, देयर आर द एक्सट्रीम टू पाथ्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड। मतलब देखिए दो पाथ है, जैसे कि नोड ए को हम देख रहे हैं, तो नोड ए में क्या है, एक पाथ हमारा नीचे जा रहा है जो कि 1 करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पाथ हमारा 2 में जा रहा है जो कि हमारा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक दो पाथ है ना, तो एक नोड में दो पाथ या दो ब्रांचेस होंगी। देयर आर एटलीस्ट 2 ब्रांचेस इन द सर्किट। अगर दो ब्रांचेस, एक ब्रांच को हम सर्किट नहीं कहेंगे, एक ब्रांच से ज्यादा अगर होंगे तो उसको हम सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अब यही वाला जो हमारा सर्किट था, इसको यहाँ पे देखिए ग्राफ से रिप्रेजेंट किया, और ग्राफ में भी क्या, दो ग्राफ बने। एक ग्राफ जो कि डायरेक्शन को नहीं बताना है, तो अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। जो कि डायरेक्शन को नहीं शो करता है उसको हम क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। और जो डायरेक्शन को शो करता है तो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्टेड और ओरिएंटेड ग्राफ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब ये देखिए इसी वाले सर्किट को इन्होंने क्या किया है, इस ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। देखिए कैसे, ये जो ऊपर वाला पार्ट था जिसको हम 6, जहाँ पे हमारी करंट जा रही थी, तो उसमें देखिए बी से लेके डी, और ये 6 ऊपर 6 लिख दिया है। ठीक है, ए से बी, ए से ई जा रही है। एक नोड, हमारी नोड कितने, इसमें 4 नोड है, 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, 4 नोड है। सी भी नोड है, उसको भी नोड काउंट किया है। ठीक है, तो 5 नोड है हमारे, तो 5 नोड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, ए बी सी एंड डी। और जो आपको हमने एक चीज बताई थी, जो नीचे वाला नोड होता है वो हमारा क्या होता है, रेफरेंस नोड होता है।
तो रेफरेंस नोड्स है तो सभी कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए सर्किट बना हुआ है और सर्किट को ही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। देखिए कैसे ए बी सी डी। देखिए ए बी, यहाँ से जो रेजिस्टिव सोर्स था, जो कैपेसिटिव सोर्स था, जो इंडक्टिव सोर्स था, उसको हटा के सिंपल ब्रांच ले लिया। ए से बी, बी से सी, सी से डी। देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है। अब ए से कौन कौन सी ब्रांच गई हुई है? एक हमारी 1 गई हुई है, यहाँ पे 1 ले लिया। एक 3 गई हुई है, बी से 3 ले लिया। और 7 भी गई हुई है डी से, इसको डी ले लिया। और ऊपर देखिए 6 है, तो 6 जो है उसको ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया। और 4 और 5 जो ब्रांच थी उसको नीचे, जो हमारा सी जो हमारी नोड है उसमें हमने 4 और 5 ब्रांच को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया किसी भी नेटवर्क का। इस नेटवर्क का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब ये क्या है, इसको हमने नंबरिंग दे दी, जैसे कि हमने उसमें दिया था 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। ये जो है इसमें हम कोई डायरेक्शन तो बता ही नहीं रहे। ठीक है। तो ये अनडायरेक्शनल जो होगा ग्राफ होगा, जिसमें हम ओरिएंटेड या डायरेक्शन बता रहे तो डायरेक्टेड ग्राफ होगा। देखिए हर कहाँ कौन सी करंट जा रही है उसके डायरेक्शंस बना रहा है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। ठीक है बेटा। सिंपल हमने क्या किया है, वो जो नेटवर्क हमें दिया हुआ था उसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट कर दिया। जितने भी उसमें आरएलसी जो पैसिव एलिमेंट्स थे उनको हटा दिया है, सारी ब्रांच को वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, सारे नोड्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अभी अभी आपको हमने बताया था कि ग्राफ इज द कलेक्शन ऑफ नोड एंड ब्रांचेस, है ना। तो उससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब देखिए ऑल दो द फिगर 3.1 एंड 2 ये तो हमने अब पढ़ लिया। ये देखिए यहाँ पे हमारा एक है प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ ये देखिए किस तरीके से, ये जो है ये हमारा प्लेनर ग्राफ है। कोई भी जो हमारी ब्रांच है और जो नोड है, नंबर ऑफ नोड इसमें 6 है और ये सारी ब्रांच है और एक क्लोज लूप है, तो ये एक प्लेनर ग्राफ हो गया। और बी और सी क्या है हमारे अनप्लेनर ग्राफ। अनप्लेनर ग्राफ मतलब ये वाली जो नोड है वो क्या है, यहाँ पे इससे कनेक्टेड है। ठीक है। ये वाली नोड इससे कनेक्टेड है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है द ग्राफ ऑफ प्लेनर नेटवर्क इज ड्रॉन बाय कीपिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ इंटरकनेक्टेड with 2 or more branches. Is known as the nodes and represented by the network element by line. ठीक है। आइडियल जो हमारे सोर्स होंगे, जो हमारे वोल्टेज सोर्स और क्या बोलते हैं करंट सोर्स, इसको हम शॉर्ट सर्किट से या करंट या ओपन सर्किट से इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं पाथ क्या होता है। पाथ क्या होता है? द पाथ इज अ इम्प्रॉपर सब ग्राफ सच एज a terminal at the terminating graph only one branch is indicated. At the remaining node 2 branches are indicated. अब पाथ क्या है? पाथ क्या है? पाथ एक जो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया? पाथ हो गया। या जो रिमेनिंग पाथ मतलब एक जो होगा क्लोज पाथ होगा ना, क्लोज लूप होगा, तो क्लोज लूप हमारा क्या हो गया? सर्किट हो गया। पाथ क्या हो गया? एक ब्रांच की डायरेक्शन। ठीक है। वो एक ब्रांच को तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अगर रिमेनिंग जो नोड्स होंगे उसको हम क्या कहेंगे? 2 ब्रांचेस आर इंडिकेटिंग। ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा ट्री। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा ट्री क्या होता है। ट्री जो होता है, ट्री हमारा कभी भी क्लोज पाथ नहीं होगा। ट्री में क्या होगा? कभी भी क्लोज पाथ नहीं होगा। ट्री हमेशा क्या होगा? विदाउट क्लोज मतलब ओपन पाथ आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री इज नाउ इंट्रोड्यूस्ड। कंसीडर अ कंडक्शन
graph G with node M and the branches B, मतलब ग्राफ को G से रिप्रेजेंट किया है जिसमें कि नोड को हमने M से और B ब्रांचेस को B से हमने रिप्रेजेंट किया। ट्री अभी हम आपको बता ही चुके हैं। ट्री क्या होता है? एक कनेक्टेड ग्राफ होता है जिसमें कोई क्लोज लूप नहीं बनता है। क्लोज लूप अगर नहीं है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? ट्री कह रहे हैं। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द ट्री ग्राफ इज कनेक्टेड द ग्राफ इन विच देयर इज अ यूनिक पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड। किसी भी पेयर ऑफ नोड में एक यूनिक पाथ होता है, वो क्या करता है? ट्री को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ये हम कहें कि ट्री इज डिफाइंड एज a set of branches in our original path that is just sufficient to connect all the nodes। अगर वो सारी nodes को connect कर रहा है और set of branches को, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऐसे नेटवर्क को हम ट्री कहते हैं। ट्री कभी भी क्लोज पाथ नहीं फॉलो करता। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? n-1 से। ठीक है, n-1 मीन्स जितनी नोड्स होंगी उसमें अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो उतनी हमारा ट्री होगा। ठीक है, ठीक है। अब क्या है? अब ट्री में देखिए ये जो हार्ड लाइन्स है, ये देखिए ये जो हार्ड डॉटेड नहीं हार्ड लाइन्स है, ये क्या है? ये हमारी क्या होती है? पिंस होती है। तो हम क्या कहते हैं? पिंस कहते हैं। ठीक है, और जो डॉटेड लाइन है, जो ट्री में डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, इनको हम लिंक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंक कहते हैं। तो देखिए इस वाले ग्राफ में हम अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ ट्विंस कितनी है, नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है, तो नंबर ऑफ लिंक्स कितनी हो जाएंगी? कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं? 1 2 3 4 5 नोड्स है ना। तो n p इज इक्वल टू n-1, मतलब ट्विंस निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा n-1। लिंक्स निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है b माइनस एन पी। ठीक है, b माइनस एन पी मीन्स b माइनस n प्लस 1। ठीक है, b क्या होता है? हमारा ब्रांच, n होता है हमारा नोड, और ये +1 हो गया। तो हमारी ट्विंस कितनी होगी? n-1, मतलब 5 इसमें अगर नोड्स हैं तो ये ट्विंस कितनी होगी? 4। ठीक है, और यहाँ पे लिंक्स कितने होंगे? b माइनस, मतलब कितनी ब्रांचेस हैं? 7 ब्रांचेस हैं, -5 7 माइनस 5 कितना हुआ? 2 2 + 1 मतलब 3, मतलब 3 इसमें लिंक्स होंगे, और जो ट्विंस होंगे वो कितने होंगे? ये हमारे 4 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट भी किया है कि किस तरीके से हम ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ट्री में जो हार्ड लाइन है, मतलब ये देखिए जो डॉटेड नहीं है, उनको हम ट्विंस कहते हैं। जो डॉटेड लाइन है उनको हम क्या कह रहे हैं? लिंक्स कह रहे हैं। तो ट्विंस कौन कौन सी हैं हमारी? देखिए 1 3 7 4, ये क्या है हमारी? ट्विंस हैं। लिंक्स कौन कौन सी है? 2 5 एंड 6, ये हमारी लिंक्स हो गई जो डॉटेड लाइन है। तो आप यहाँ पे देखिए इन्होंने सॉल्व करके दिया है इसी फॉर्मूले से। ब्रांच हमारी 7 है, नोड्स हमारे 5 है, जो लिंक्स हमारे 3 है, ट्विंस हमारी 4 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्लास? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद में यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। द ट्री ऑफ द ग्राफ हैज अ फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहली हमारी है इन अ ट्री देयर एग्जिस्ट वन और ओनली वन पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड। अगर एक पेयर का नोड हम ले रहे हैं बिटवीन नोड्स में, उसमें सिर्फ एक ही पाथ होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन है, ये प्रॉपर्टीज है ट्री बनाने की। पहला कौन सा? कि अगर देयर इज एग्जिस्ट वन ओनली वन पाथ बिटवीन अ पेयर ऑफ नोड, किसी भी पेयर ऑफ नोड में एक ही हमारा क्या होना चाहिए? पाथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज अ एटलीस्ट वन ट्री। कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है, मतलब जो क्लोज लूप ग्राफ है, उसमें एटलीस्ट एक ट्री तो होना ही चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? तीसरा हमारा कनेक्टेड सब ग्राफ मीन्स देखिए ये पूरा ग्राफ है। अगर हम यहाँ पॉइंट बी सी और ई को सिर्फ कंसीडर कर ले तो ये क्या होगा? इसका सब ग्राफ होगा। बी डी एंड ई को हम सिर्फ कंसीडर कर ले तो ये क्या होगा? इसका सब ग्राफ होगा।
ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सब ग्राफ होते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है द कनेक्टेड सब ग्राफ ऑफ कनेक्टेड ग्राफ इज अ ट्री इफ देयर इज एग्जिस्ट ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ। ठीक है, जो हमारे कनेक्टेड ग्राफ है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सब ग्राफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है ईच ट्री हैज 1 माइनस n-1 ब्रांचेस। कोई भी ट्री होगा उसमें n-1 ब्रांचेस होंगी। ठीक है, द रैंक ऑफ ट्री इज, रैंक क्या होती है ट्री की, n-1 होती है। दिस इज ऑल्सो द रैंक ऑफ ग्राफ टू विच द ट्री इज बिलोंगिंग। ये एक ग्राफ ऑफ, अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, ग्राफ रैंक ऑफ ग्राफ क्या है, तो जो रैंक ऑफ ग्राफ होगी वही रैंक ऑफ ट्री होगी। अब देख लेते हैं हम कि लूप्स क्या होते हैं और तो सर्किट क्या होते हैं। लूप्स हमें पता है ना, लूप हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पे ए बी ई, ये हमारा एक लूप हो गया, बी डी ई, ये भी हमारा क्या है, लूप है। तो यहाँ पे देखिए इफ अ लिंक इज एडेड टू अ ट्री, कोई भी लिंक अगर एडेड है ट्री से, ये देखिए ये जो लिंक है ये एडेड हो गया ट्री से, तो ये क्या बनाता है, ये एक लूप को फॉर्म कर देता है। ये देखिए ये दोनों हार्ड लाइन है और ये डॉटेड लाइन है, ये जब पूरा कनेक्टेड हो गया तो ये क्या बन गया, एक लूप बन गया। यहाँ पे भी देखिए ट्री में जब 4 5 से कनेक्टेड हो गया डॉटेड लाइन से, तो ये क्या है, एक लूप को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, लूप जो होता है वो हमेशा क्लोज सर्किट होता है, ट्री जो है वो ओपन सर्किट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी है लूप और द सर्किट इफ अ लिंक इज एडेड टू अ ट्री द रिजल्टेंट ग्राफ कंटेन वन क्लोज पाथ। देखिए यहाँ पे एक जो लिंक है दो ब्रांचेस से कनेक्टेड है डॉटेड, तो ये क्या कर रहा है, एक क्लोज पाथ बना रहा है। जब ये क्लोज पाथ बनाएगा इसी को हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। अब इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, देयर आर एग्जैक्टली 2 पाथ बिटवीन एनी पेयर ऑफ नोड इन। देखिए 2 पाथ है, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, तो 2 पाथ बिटवीन 2 पेयर ऑफ नोड। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 2 ब्रांचेस इन अ लूप। देखिए एटलीस्ट 2, देखिए यहाँ पे बी से डी जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ब्रांचेस है ना, 2 ब्रांचेस है या 2 से या 3 ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस भी हो सकती थी यहाँ पे, जैसे 5 और 6 ले लेते 2 ब्रांचेस होती, तो ये भी क्या है, एक लूप है ना, तो 2 ब्रांचेस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 2 ब्रांचेस इन अ लूप। ठीक है, ये हमने अभी बताया। The maximum possible branches in a loop is equal to the number of nodes in the graph. जो हमारी मैक्सिमम पॉसिबल ब्रांचेस होंगी लूप में वो इक्वल होंगी किसके, जो नंबर ऑफ नोड्स इन अ ग्राफ। ठीक है, क्लियर। अब हमारा कट सेट क्या होता है, कट सेट क्या होता है, कट सेट हमारा होता है एक मिनिमल सेट ऑफ ब्रांचेस दैट इफ रिमूव और डिवाइड और कनेक्टेड टू अ ग्राफ इनटू 2 कनेक्टेड सब ग्राफ। जहाँ पे 2 सब ग्राफ को कनेक्ट कर रहे हैं या उसको रिमूव कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कट सेट कहते हैं। कट सेट क्या हो गया, इट्स सेपरेटेड टू द नोड ऑफ अ ग्राफ इनटू अ 2 ग्राफ, मतलब 2 ग्रुप्स में हम एक ग्राफ को डिवाइड कर दे रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, कट सेट कह रहे हैं। ठीक है, कट सेट में कम से कम नहीं तो एक लिंक होनी ही चाहिए। एफ कट सेट मतलब लिंक ट्विंस नहीं होंगी, हार्ड ट्विंस नहीं होंगी, तो वो कट सेट नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, थ्योरी में किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ ले। मानसी, शिवानी, रश्मि, मुस्कान, किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। क्लास यहाँ तक क्लियर है सब? यस मैम। ट्विंस क्या होती है, सारी चीजें। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करते हैं। यहाँ के बाद में हम आपको इंसिडेंट मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते हैं
वो दिखाएंगे। तो इंसिडेंट मैट्रिक्स किस तरीके से हम किसी ग्राफ के लिए निकालेंगे और उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, वो बताएंगे। उसके बाद में लूप मैट्रिक्स क्या होती है सर्किट में, वो चीज़ हम बताएंगे। ठीक है, लूप मैट्रिक्स क्या होती है, फिर कट सेट मैट्रिक्स क्या होती है उसको बताएंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम उसमें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ये सब डिस्कस करेंगे ना, तो आप लोग प्लीज मैट्रिक्स अपना प्रिपेयर करके आना। मैट्रिक्स पढ़ा है ना आप लोगों ने? मैट्रिक्स पढ़ी है कि यस नहीं मैम, पढ़ी? तो मैट्रिक्स को पढ़ी एक है। बार हाँ, तो एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा मैट्रिक्स को। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है राघव, यस मैम। इतनी बारिश हो रही तो कहाँ घूम रहे हो? हम्म? चलो ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी, जल्दी पूछ लीजिए। किसी को डाउट तो नहीं है? शिवानी, मुस्कान? नो मैम। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेक्चर में आप मैट्रिक्स पूरा अब अपना रिवाइज करके आइएगा। उससे रिलेटेड ही हम सारी किस तरीके से हम ग्राफ को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है।